Hello students, once again you are welcomed on this platform बालाजी इंग्लिश क्लासेस सजन कुमार शिखर। स्टूडेंट्स, हमने जो पिछली क्लासेज हैं उनके अंदर फॉर्मल लेटर्स के बारे में पढ़ा था। जो लेटर्स किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए ऑफिसर्स को या अथॉरिटीज़ को लिखा जाता है तो उनका जो फॉर्मेट होता है वो अलग टाइप से होता है। और आज जो अपन लेटर जानने वाले हैं वो लेटर्स टू द एडिटर, यानी एडिटर को लेटर्स लिखे जाते हैं। यानी कई अथॉरिटीज होते हैं, कई ऑफिशियल्स ऐसे होते हैं जो बार बार उनको रिमाइंडर करने के बाद में भी वो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं करते हैं, तो उस न्यूज को न्यूज़पेपर्स के अंदर पब्लिश करवाते हैं, है ना, या मीडिया के अंदर उसको पब्लिश करवाते हैं ताकि जो कंसर्न अथॉरिटीज है वो इसके ऊपर ध्यान दे सके। तो देखो लेटर्स टू द एडिटर कैसे लिखते हैं, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर्स एड्रेस होता है, जिसे कि अपने लिखा 117 रामनगर, यानी राम में आर कैपिटल, नगर में एन कैपिटल हो गया। इज दैट क्लियर। फिर सिकर हो गया, फिर एक नीचे डेट राइट करेंगे, लेकिन डेट से पहले एक लाइन का स्पेस देंगे और डेट के बाद में भी एक लाइन का स्पेस अपने को देना होगा। इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो एड्रेस लिखेंगे वो होता है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस के अंदर मैंने आपको कहा कि जहां पे ये लिखा हुआ था राइट ए लेटर, है ना, इस राइट ए लेटर के बाद में पहला जो टू आता है उसके साथ में जो वर्ड्स होते हैं वो अपने को ये इंफॉर्मेशन देते हैं, ये जानकारी देते हैं कि अपने को लेटर किसको लिखना है। जैसे यूं राइट किया हुआ है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर, इसको मतलब एडिटर को लिखना है। तो फिर हमारा यहाँ पे नेम ऑफ डेजिग्नेशन क्या हो जाएगा, द एडिटर। द एडिटर, एडिटर मीन्स होता है संपादक, है ना, द एडिटर हो गया, है ना। अब ये एडिटर उस क्वेश्चन पेपर में दे रखा है कौन से न्यूज़पेपर का है तो वो लिखेंगे, और यदि नहीं दिया हुआ है तो अपन कोई भी लिख सकते हैं, द राजस्थान पत्रिका। द राजस्थान पत्रिका, ये हमारे न्यूज़पेपर का नेम हो गया, है ना। और फिर नेम ऑफ प्लेस यहां पे अपन राइट करेंगे, जयपुर, सीकर, जो भी है ना। इसके बाद में अपन सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के भी एक लाइन ऊपर स्पेस रहेगा, एक लाइन नीचे स्पेस रहेगा, यानी फॉर्मेट अपना जो है वो राइट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट के पहले भी एक लाइन का स्पेस रहेगा और इसके बाद में भी एक लाइन का स्पेस रहेगा। अब सब्जेक्ट अपन कहां से फाइंड आउट करें, ये भी क्वेश्चन में मिलेगा। क्वेश्चन में कहां पे होता है, क्वेश्चन में मैंने कहा राइट ए लेटर, पहला टू आता है, इसके जस्ट बाद में तो दिया हुआ होता है किसको लिखना है, नेम ऑफ डेजिग्नेशन। और उसके बाद में जो दूसरा टू आता है राइट ए लेटर टू द एडिटर, टू यानी टू लगा करके जो आगे लिखा हुआ होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो किसके लिए लिखना है ना, तो अपने को लिखना है टू बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। ओके, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। बैन यानी प्रतिबंध लगाना, ऑन द यूज यानी उपयोग ऑफ लाउड स्पीकर्स यानी लाउड स्पीकर्स का। लाउड स्पीकर्स के ऊपर बैन लगाने के लिए अपन ये लेटर राइट कर रहे हैं। इसका सब्जेक्ट यूं भी हो सकता है कंप्लेंट अगेंस्ट इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, या कंप्लेंट अगेंस्ट इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या कंप्लेंट अगेंस्ट इरेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स। पोस्टमैन के अगेंस्ट भी अपन राइट कर सकते हैं, है ना। तो वो जैसा हमारा लेटर है उसी के अकॉर्डिंग उसका सब्जेक्ट होगा। इसके बाद में अपने को यहां पे द एडिटर, इस डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग सर या मैडम का यूज करना है, सर या लेडीज है तो मैडम। और जो हमारे ऑफिशियल या बिजनेस लेटर होते हैं उनके अंदर, बिजनेस लेटर के अंदर अपन क्या करते हैं, डियर सर्स, सर के साथ में एस ऐड कर देते हैं, क्योंकि उसके जो ओनर होते हैं वो सिंगल नहीं ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग डियर सर्स कर सकते हैं उसमें, है ना। तो ये हो जाएगा। अब देखिएगा, मैंने कहा था हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करने वाला ये यहाँ पे जो ऑफिसर या अथॉरिटी है, ये हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाला खुद होता है। तब तो उसकी स्टार्टिंग करते हैं आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस लाइक दैट, उस तरीके से करते हैं जो कि अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। और यदि एडिटर को लिखा जा रहा है ना, यानी अब हमारी ये प्रॉब्लम है, लाउड स्पीकर का यूज कर रहे हैं लोग, इससे अपन डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो एडिटर तो कर नहीं सकता, वो तो ओनली अपने न्यूज़पेपर के अंदर इस
ये जो अपनी इंसिडेंट है या ये जो प्रॉब्लम है इसको अपने न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करेगा। तो उसकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं, उसकी स्टार्टिंग यूं करते हैं, यानी ये कॉमन लाइन में आपको बता रहा हूं, चाहे एडिटर को लिखने वाला, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, लेकिन ये लाइन चेंज नहीं होगी, लाइन सेम होगी। कॉमन लाइन्स में बता रहा हूं आपको, है ना। थ्रू द कॉलम, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड, थ्रू द कॉलम ऑफ योर esteemed newspaper, I want to bring the kind notice okay of concern of concerned authorities। ये लाइन कॉमन रहेगी। अब देखो इसका अर्थ क्या होता है। थ्रू एक प्रीपोजिशन होता है, थ्रू मीन्स होता है के माध्यम से। थ्रू द कॉलम मीन्स क्या होता है, स्तंभ होता है, लेख भी होता है, चौखाना भी होता है, एक जगह भी होती है ना, खाना भी होता है। ऑफ योर यानी आपके, है ना। थ्रू द कॉलम ऑफ योर यानी आपके एस्टीम्ड यानी होता है प्रतिष्ठित। एस्टीम्ड की जगह अपन रेपुटेड का भी यूज कर सकते हैं, रेपुटेड या प्रेस्टिजियस का भी यूज कर सकते हैं, उसका भी मीनिंग यही होता है, प्रेस्टिजियस या एस्टीम्ड या रेपुटेड, कोई भी एक का, है ना। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके एस्टीम्ड यानी प्रतिष्ठित, न्यूज़पेपर मींस अखबार, आपके प्रतिष्ठित अखबार के कॉलम के माध्यम से, है ना। आई मींस में, वांट मींस चाहता हूं, ये वही लाइन आ जाएगी आगे, कौन सी, जो कि अपन जैसे कलेक्टर को लिखा, पोस्ट मास्टर को लिखा, चेयरमैन को लिख रहे हैं, तो वही लाइन सेम रहेगी। आई वॉन्ट टू ब्रिंग द काइंड नोटिस, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, मैं ध्यान लाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू ब्रिंग, लाना, काइंड नोटिस यानी ध्यान, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, ये मैं ध्यान लाना चाहता हूं। ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज, कंसर्न्ड यानी होता है संबंधित, है ना। कंसर्न्ड अथॉरिटीज यानी अधिकारीगण, मैं संबंधित अधिकारी गणों का ध्यान दिलाना चाहता हूं या संबंधित अधिकारी गणों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, है ना। एट दिस प्रॉब्लम, इस समस्या की तरफ, एट दिस प्रॉब्लम, इस समस्या की तरफ, है ना, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। या फिर दिस प्रॉब्लम की जगह अपनी जो प्रॉब्लम है ना, क्या प्रॉब्लम है, द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स, है ना, वो जो प्रॉब्लम है उसको भी आप यहां पे राइट कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। तो ये जो लाइन है ये कॉमन है। इसमें एक लाइन और भी कॉमन हो सकती है, आई, जो कि अपन ने पहले भी पढ़ी, आई रेजिडेंट ऑफ। अब आप जहां पे आप रेजिडेंट कर रहे हो, यानी जो वहां पे आपने लिखा है वो सेम होना चाहिए। तो 117 रामनगर सीकर वही एड्रेस है यहाँ पे, क्योंकि राइटर से एड्रेस, अपना एड्रेस वही तो है, तो उसी को यहाँ पे वापस राइट कर देंगे। 117 रामनगर, 117 रामनगर सीकर, फुल स्टॉप। यानी आई यानी मैं, रेजिडेंट यानी निवासी हूं, और 117 रामनगर सीकर, और मैं 117 रामनगर सीकर का निवासी हूं। ये 117 स्ट्रीट नंबर है ना, तो मैं वहां का निवासी हूं। तो ये जो अपनी 3 या 4 लाइन्स हुई ये कॉमन है। ये अपन चाहे एडिटर को राइट करने वाला, चाहे सब्जेक्ट चाहे कोई और हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन ये लाइन सेम रहेगी, बिल्कुल चेंज नहीं करना है। आप अच्छे मार्क्स इनके अंदर अचीव कर सकते हो। तो सीकर हो गया। इसके बाद में अब हमारा जो मेन कंटेंट है, मेन जो बॉडी है, उसका मेंशन अब अपन यहां से करेंगे। अब अपना समस्या क्या है, बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, यानी लाउड स्पीकर का जो यूज है उनके ऊपर बैन लगाने के लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे,
यानी लोग जो हैं वो लाउड स्पीकर्स को बजा रहे हैं, है ना। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपन सेंटेंस जो है वो तैयार करेंगे। सम मीन्स कुछ। देखिएगा ये कोई जरूरी नहीं है कि लेटर जो होता है एग्जामिनर एक तो अपना फॉर्मेट देखना चाहता है और एक स्टूडेंट को अपने जो वर्ड्स हैं उनको इंग्लिश के अंदर एक्सप्लेन करने का मेथड जो है वो आता है कि नहीं आता है, या स्टूडेंट ने इतने दिन में क्या सीखा, है ना, इंग्लिश के अंदर अपने वर्ड्स को एक्सप्लेन करना वो जानता है कि नहीं जानता है, वो यही देखना चाहते हैं। ग्रामेटिकल एरर्स का अपने को विशेष ख्याल रखना है ना। तो सम यानी कुछ, अनसोशियल, अनसोशियल यानी असामाजिक, सम अनसोशियल पर्सन्स, कुछ असामाजिक तत्व यूज, है ना। और इसके पहले अपन एक लाइन का और मेंशन कर सकते थे, जैसे कि इसके पहले में अपन ये लाइन देखें, इसका बाद में करें। पहले ये लाइन, एज यू नो, एज यू नो किसको कह रहे हैं अपन, एडिटर को कह रहे हैं कि एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो, दैट मीन्स कि जैसा कि आप जानते हो, नाउ मीन्स अब, द एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशंस ऑफ सेकेंडरी बोर्ड आर गोइंग ऑन। जैसा कि आप जानते हो कि एज यू नो, आप जानते हो, दैट मीन्स कि नाउ यानी अब, द एग्जामिनेशन यानी परीक्षाएं, ऑफ सेकेंडरी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की या सीनियर सेकेंडरी बोर्ड, आर गोइंग ऑन जारी है। गोइंग ऑन एक फ्रेजल वर्ब होता है, जारी है, चल रही है ना। दिस इज द टाइम ऑफ स्टडी हार्ड, या दिस इज द टाइम ऑफ हार्ड वर्क, ये भी कर सकते हैं। दिस इज द टाइम ऑफ स्टडी हार्ड यानी कठिन मेहनत करने का या पढ़ाई करने का जो समय यह है ना। बट मीन्स लेकिन, सम मीन्स कुछ, अनसोशियल, वो सेंटेंस अब लिखेंगे, सम अनसोशियल पर्सन्स यूज लाउड स्पीकर्स लेट एट नाइट एट हाई वॉल्यूम, एट वॉल्यूम। ये देखिएगा, यानी अपने वो तो बता दिया कि एग्जाम चल रही है और दिस इज द टाइम ऑफ स्टडी हार्ड यानी कठिन मेहनत करने का ये समय है। बट सम अनसोशियल पर्सन, लेकिन कुछ असामाजिक जो तत्व हैं, यूज लाउड स्पीकर्स का यूज करते हैं लेट एट नाइट, देर रात्रि में, है ना, एट हाई वॉल्यूम यानी देर रात्रि तक, हाई वॉल्यूम यानी ऊंची आवाज के अंदर लाउड स्पीकर्स का यूज करते हैं, ठीक है ना, ओके, यूज करते हैं। और इसके बाद में इसकी वजह से क्या होता है, यानी इसका रिजल्ट क्या होगा, द स्टूडेंट्स कैनॉट कंसंट्रेट their minds on their studies। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हाई वॉल्यूम पे लाउड स्पीकर्स का यूज करते हैं, तो द स्टूडेंट्स यानी जो विद्यार्थी लोग हैं वो कैनोट कंसंट्रेट यानी होता है ध्यान को एकाग्रचित करना, कैनोट कंसंट्रेट यानी अपने ध्यान को एकाग्रचित नहीं कर सकते, देयर माइंड्स यानी अपने मस्तिष्क को, ऑन देयर स्टडीज यानी अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर विद्यार्थी लोग हैं वो अपने ध्यान को एकाग्रचित नहीं कर सकते। ये हो गया। आगे, इफ यानी यदि, इट मीन्स यह है,
कंटिन्यूस, CONTINUES, इफ इट कंटिन्यूज, यदि ये जारी रहता है, क्या ये लाउड स्पीकर्स का रेगुलर यूज, इट कंटिन्यूज ये जारी रहता है, तो द स्टूडेंट्स यानी जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स मे फेल, मे एक मॉडल होता है, मे फेल, मे का यूज क्यों किया भाई, मे का यूज इसलिए किया कि ये पॉसिबिलिटी के लिए होता है ना, यानी संभावना के लिए, यानी फेल होने की संभावना है, हो सकता है पास भी हो जाए, है ना। तो इफ इट कंटिन्यूज यानी ये रेगुलर यूज यदि कंटिन्यू यानी जारी रहता है, तो द स्टूडेंट्स में फेल, विद्यार्थी फेल हो सकते हैं, है ना, इन देयर एग्जाम, अपनी एग्जाम के अंदर। ओके, वो भी अपन ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में अगला उसमें और भी अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, मैं यहां राइट कर देता हूं, द सिक पर्सन यानी होता है बीमार आदमी, है ना, द सिक पर्सन से फील अनईजी, अनईजी यानी होता है बेचैन, और जो बीमार जो व्यक्ति होते हैं वो अपने आप को बेचैन महसूस करते हैं, है ना। दे कैनॉट स्लीप वेरी वेल, दे मीन्स वे, कौन, वो सिक पर्सन कैनॉट स्लीप वेल, यानी जो बीमार आदमी है वो बेचैन महसूस कर सकते हैं, करते हैं, और दे कैनॉट स्लीप वेल, और वे अच्छे से सो नहीं सकते, ठीक है। अब इसके बाद में जो फॉर्मल लेटर में मैंने वो जो लाइंस आपको बताई थी, वही लाइंस इसके अंदर एंडिंग की लाइंस रहेगी। पैराग्राफ चेंज करके अपने को एक लाइन तो ये लिखनी है, कॉमन लाइन है, वी आर वेरी डिस्टर्ब्ड, वी आर वेरी डिस्टर्ब्ड विथ दिस प्रॉब्लम, हम इस समस्या से परेशान हैं, विथ दिस प्रॉब्लम, PROBLEM, है ना, हम इस समस्या से परेशान हैं, ठीक है। ये कॉमन लाइन है। अगली कॉमन लाइन इसके बाद में अगली और आएगी, वो भी कॉमन है, लाइन चेंज करके, देयरफॉर, इसके कॉमा लगानी है, आई रिक्वेस्ट, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, किससे कर रहे हैं रिक्वेस्ट, एडिटर से। तो रिक्वेस्ट किसकी कर रहे हैं, यानी वैसे मैंने आपको बताया फॉर्मल लेटर्स में अपन क्या करते हैं, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू, इसके बाद में सब्जेक्ट को ऐड कर देते हैं, है ना, लेकिन इसमें सब्जेक्ट को ऐड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें डेजिग्नेशन एडिटर है ना, तो इसका मतलब तो इस सब्जेक्ट को वहां ऐड कर देंगे, तो इसका मीन्स तो ये हो जाएगा, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, इसलिए मैं आपसे लाउड स्पीकर के ऊपर बैन लगाने की रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं, किससे, एडिटर से। तो एडिटर थोड़ी बैन लगाएगा, नहीं, तो ये टू बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, ये सब्जेक्ट इसमें ऐड नहीं करेंगे। एडिटर वाले में देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू, इतना तो सेम रहेगा, ये तो सभी में आना है। इसके बाद में अपने को एक लाइन और जोड़नी है, टू वर्ड्स, वो ये है, यू टू पब्लिश, या तो दिस प्रॉब्लम राइट कर दो, पब्लिश दिस प्रॉब्लम, या पब्लिश इट कर दो, पब्लिश इट इन योर न्यूज़पेपर, इन योर न्यूज़पेपर, इसलिए मैं आपसे इसे अपने न्यूज़पेपर यानी अखबार में प्रकाशित करने की आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। इज दैट क्लियर? ओके, इसके बाद में अपने को अवेटिंग योर एक्शन, वो सेंटेंस वो भी कॉमन है, अवेटिंग योर एक्शन, ये राइट करते हैं, योर एक्शन, थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे अपन, अवेटिंग योर एक्शन, आपकी कार्यवाही का इंतजार करते हुए। अब कार्यवाही एडिटर को कह रहे हैं अपन, तो एडिटर तो क्या कार्यवाही करेंगे, वो तो इसको पब्लिश कर सकते हैं, जिसके लिए अपन ने रिक्वेस्ट करी ली, है ना। तो इसके लिए अपन करेंगे अवेटिंग योर एक्शन, नहीं, अवेटिंग क्विक एक्शन, क्विक यानी होता है शीघ्र, अवेटिंग क्विक एक्शन, या अवेटिंग इमीडिएट एक्शन, या फिर एक्सपेक्टिंग क्विक एक्शन, या एक्सपेक्टिंग इमीडिएट एक्शन, ये होगा, ये भी कॉमन है। थैंक्स होगा, और इसके बाद में एडिटर वाले में भी योवर्स फेथफुली, और योवर्स के लिए मैंने बताया था लाइन के ऊपर रहेगा, नीचे नहीं आएगा, एक साथ मिले हुए आएंगे। फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल एंड सारे लेटर्स विल बी स्मॉल, है ना, वाई कैपिटल होगा,
और फेथफुली में सारे लेटर्स स्मॉल होंगे, FAITH टुकड़ों के अंदर अपन लर्न कर सकते हैं FAITH फेथफुली, FULLY फेथफुली। और बाद में जो क्वेश्चन पेपर में ये दिया हुआ है कि सपोज यू आर मोहन अनुराग लाइक दैट, योर्स फेथफुली के नीचे उसका नेम अपने को राइट डाउन कर देना है। तो इस प्रकार से हमको ये लेटर्स टू द एडिटर वाला ये जो लेटर था इसका फॉर्मेट ये है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर भी ये कॉमन लाइन है, मैंने कहा सब्जेक्ट चाहे चेंज हो सकता है ना, लेकिन ये कॉमन लाइंस है, ये चेंज नहीं होगी। इनको लिख देंगे तो अपनी लाइंस भी बढ़ेगी, है ना। और हमारा जो फॉर्मेट है ना, ये जो अपना ये जो पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह है उनका भी ध्यान रखना है। और उसके साथ में ये जब कहाँ पे हमको स्मॉल लेटर लिखना है, कहाँ पे कैपिटल लिखना है, उन सारी चीजों का अपने को बिल्कुल विशेष ख्याल रखना है। तो एकदम अच्छे नंबर जो है वो बोर्ड एग्जाम के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।